नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद नीरज चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एजीटीए का नोटिफिकेशन 2023 पेट के रिजल्ट के बाद पुनः जारी कर दिया जाएगा। आपको ऐसी न्यूज़ बराबर मिल रही होगी और ये सही भी है, ये सही भी है। इसलिए आप पढ़ते रहिए। अ, आज या कल में आपका जो है पेट का रिजल्ट 2023 वाला आ जाएगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कितने कितने नंबर होना जरूरी है एजीटीए लिखने के लिए। ठीक है। आज मैं शुरुआत से वीडियो नंबर 1 से एजीटीए की क्लासेस के लिए पहला वीडियो है। और ये क्लास एग्रीकल्चर की है जो बिहार में जगह आई है बीपीएससी के द्वारा। बीएओ और एसडीएओ, इसके लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों को मैं यहाँ पर रखा हूँ जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है। एजीटीए के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो रहेंगे रहेंगे सारे। और साथ ही बिहार के लिए भी यह वीडियो जो है इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए आप मेहनत से पढ़ना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। स्टडी विद नीरज सर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जिससे सारी समस्याएं आपकी जो है हल हो। तो ये वीडियो नंबर 1 है जैसा कि आपको पता है। चलिए हम क्वेश्चनों की तरफ बढ़ेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक, चलिए देखिए। चलिए क्वेश्चन संख्या 1 की तरफ देखिए। क्वेश्चन संख्या 1 की तरफ, ये क्वेश्चन संख्या 1 क्या कह रहा है इसको देख लो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखिए लिखा है सूची को सुमेलित करना है। ठीक है, सूचियों को सुमेलित करना है। और ऐसे प्रश्न जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक मिल गया तो आपके पूरे चारों के चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन बराबर आते रहते हैं, देख लीजिए। सही जो है जोड़े मिलाना है। ठीक। देखते हैं, फसल है और एक तरफ उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है। तो कहुआ, कहुआ के जो उत्पादक क्षेत्र हैं, ये कहुआ का उत्पादक क्षेत्र है साओ पोलो का पठार, मैं आपको बता दूं। और जूट का है गंगा डेल्टा, ये भी आपको पता होगा। ठीक है। और चावल का है यांगत्सी मैदान और गेहूं का है प्रेरी मैदान। इस प्रकार इसका ऑप्शन सही हुआ सी। मतलब 3 4 2 1, ये आपका ऑप्शन सही हुआ। इसकी पीडीएफ, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी मेरे बच्चों। टेलीग्राम चैनल पर स्टडी विद नीरज सर, स्टडी विद नीरज सर, ये मेरा टेलीग्राम है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। देख लीजिए, निम्नलिखित फसलों पर, क्वेश्चन संख्या 2, निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। ठीक है, पूछा गया प्रश्न है कपास, मूंगफली, धान, गेहूं, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल है, मैं आपको बता दूं, कपास खरीफ की फसल है, मूंगफली खरीफ की फसल है और धान खरीफ की फसल है। ठीक, ये 3 खरीफ की फसल है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज जो है आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। चलिए क्वेश्चन संख्या 3, क्वेश्चन संख्या 3 देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्वेश्चन संख्या 3 लिखा है भारत के कृषि क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। उष्ण और आर्द्र जलवायु, उष्ण और आर्द्र जलवायु, 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, 1100 मीटर तक की ऊंचाई के पहाड़ी ढाल और 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक वार्षिक ताप परिसर। अब निम्नलिखित उपजों में से कौन सी एक उपज आप उपर्युक्त वर्णित क्षेत्र में अत्यधिक संभावी पाएंगे। तो इसका आंसर है काली मिर्च। ये जो कंडीशन दी गई हैं, ये कंडीशन काली मिर्च के लिए बेहतर साबित होती हैं। और इस प्रकार इसका सही आंसर आपका हुआ सी। बहुत बढ़िया प्रश्न है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन संख्या 4 क्या कहता है। कहता है गंगा के निचले मैदानों की यह विशेषता है, गंगा के निचले मैदानों की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्मों में
कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त है? गंगा के निचले मैदानों की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्मों में से कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त है? तो इसके लिए धान और जूट, ये जो है युग्म जो है सारे धान और जूट के लिए जो है बताए गए हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लीजिए, क्वेश्चन आया हुआ है। ये सारे प्रश्न आपको जो क्वेश्चन बराबर बराबर पूछे जाते हैं वहां से उठाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 5 की तरफ। देखिए 5 5 में क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अच्छा, घाना में कोको की कृषि लोकप्रिय है। कोको की कृषि बिल्कुल सही है, बिल्कुल कोको की कृषि घाना में जो है उचित मात्रा में की जाती है। कहवा ब्राजील की एक महत्वपूर्ण बागानी फसल है। बिल्कुल ब्राजील की जो महत्वपूर्ण फसल बागानी कहवा है। नंबर सी। श्रीलंका चाय के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। बिल्कुल चाय के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। और गन्ना मलेशिया की एक प्रमुख बागवानी फसल है। गलत, ये बागवानी फसल जो है मलेशिया की नहीं है। तो इस प्रकार डी इसका, 5 का जो है डी इसका राइट आंसर हुआ। चलिए 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 6 देखिए, क्वेश्चन संख्या 6, खाद्य प्रसंस्करण के जनक कहलाते हैं बी। इसका राइट आंसर है बी, निकोलस एपर्ट 1810 ईस्वी में जो है खाद्य प्रसंस्करण की खोज की थी निकोलस एपर्ट ने। ध्यान रखना, खाद्य प्रसंस्करण के जनक कई बार क्वेश्चन जो है ये पूछा जा चुका है, इसलिए इसको नोट डाउन जरूर कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 7 नंबर पे आते हैं। देखिए 7 नंबर लिखा है, 7 नंबर, आम किस देश का मूलज है? आम किस देश का मूलज है? ये इंडो वर्मन का मूलज है। क्या आम इंडो वर्मन का मूलज है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक क्वेश्चन आप इस पे जो है पाएंगे, आम पूछा जाए, पपीता पूछा जाए, कोई फल होगा, ठीक है, जहां से उत्पत्ति स्थान होगा वो उत्पत्ति स्थान बराबर बराबर पूछा जाता है। चलिए 8 नंबर पे आएंगे। लिखा है, बाथरूम फल है। बाथरूम फल है पपीता केला आम अमरूद। ये है सी नंबर, आम। बाथरूम जो है एक फल है आम का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन संख्या हम 9 की तरफ आएंगे। लिखा है क्वेश्चन संख्या 9, देख लीजिए। लिखा है, फल तथा सब्जी प्रसंस्करण उद्योग। फल तथा सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना कब की गई? तो 1 जनवरी 1993 को जो है फल तथा सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना की गई। 1 जनवरी 1993 को फल तथा सब्जी प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना की गई। चलिए 10 नंबर की तरफ बढ़ेंगे। देखिए 10 नंबर की तरफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। क्वेश्चन संख्या 10, हरा सोना, झूठा सोना, फलों का राजा और फलों की रानी। अब भैया फलों की रानी मतलब लीची, फलों का राजा मतलब आम। तो अब ये आप देख लीजिए कि सी और डी का, सी का एक सही होना चाहिए, डी का 2 सही होना चाहिए। सी का एक सही होना चाहिए, ध्यान रखना, सी का एक सही होना चाहिए और डी का 2 सही होना चाहिए। मतलब 1 2 इसी में है, तो इसका मतलब ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ये हरा सोना कहलाता है अफीम और झूठा सोना पाइराइट। तो 10 का सही है। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? एक सेकंड, एक सेकंड में बच्चों, 9, हाँ ठीक, क्वेश्चन संख्या 10, एक सेकंड, क्वेश्चन संख्या 10, ठीक, ए। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो गया। ठीक, चलिए हम 11 नंबर पे बढ़ेंगे। 11 नंबर देख लीजिए, कितना बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फसल है और बीमारी का नाम है। गन्ना, धान, भैया गन्ना, रेड रॉट भैया फेमस बीमारी, इसका तो आप लोग धान का खैरा रोग, आलू का खैरा रोग, अरहर का खैरा रोग, ये खैरा रोग आप मिलान करेंगे, ये तीनों में खैरा रोग किसका है? ठीक, और खैरा रोग बहुत फेमस है, बहुत फेमस है, इतना ध्यान रखना। खैरा रोग जो है बहुत फेमस रोग है और यह खैरा रोग स्पेशली जो है कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेता है एग्जामों में। ठीक है, चलिए 11 नंबर देखिए। तो हाँ, गन्ना का क्या है? रेड डॉट। अब ए का देखो क्या है? 2, तो ए का 2 है कोई?
सिर्फ देख लो गन्ना का रेड डॉट हो रहा और सिर्फ 2 नंबर है, तो इसका मतलब यही एक सही होगा, यही सही होगा। ठीक है, और बी का 3, धान का देखो खैरा रोग, ठीक, अरहर का उकटा, ठीक है, और आलू का झुलसा रोग। कितना सरल है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट बहुत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आ सकता है, ध्यान रखना, आ सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए क्वेश्चन संख्या हम बढ़ेंगे 12 पे। देखिए 12, 12 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तरफ फसल है, ठीक है, और एक तरफ जो है शीर्ष उत्पादक राज्य है। ठीक, तो आप इतना समझते होंगे कि नारियल कहाँ पाया जाता होगा, नारियल कहाँ पाया जाता होगा, तो तटवर्ती इलाकों में जो है नारियल काफी ज्यादा पाया जाता है। इस तरफ आ जाओ, तुम्हारा तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, केरला है, ठीक है, और गुजरात नहीं इसके लिए आंसर होगा, तो डी वाला क्या हो जाएगा, डी का 4। देखिए 3 4 दिए हैं, कितना बड़ा कंफ्यूजन, 3 4 दिए गए हैं इसमें, डी वाले में, इसमें नारियल का केरल ये तो पक्का है, इसलिए इसके 3 4 दिए गए हैं। अब मूंगफली, ठीक है, गुजरात होगा, राजस्थान होगा, महाराष्ट्र होगा, ये आपको जो है पता लगाना है। चलिए पता लगाते हैं। ठीक, मूंगफली का गुजरात, ठीक है, सोया सरसों का राजस्थान, सोयाबीन का महाराष्ट्र, 1 2 3 4, इसका 1 2 3 4 ये वाला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए बढ़िया, इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 13 पर। देखिए 13 क्या कहता है, लिखा है फसल और शीर्ष उत्पादक राज्य, फसल और शीर्ष उत्पादक राज्य। अब इसमें देख लो गन्ना सबको पता है कि आ, उत्तर प्रदेश में, तो डी का चौथा है, तो डी का चौथा 2 है, देख लो, मतलब ये दोनों नहीं होंगे, ये कंफर्म है। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चाय, चाय तो असम भैया, चाय के लिए तो असम बहुत ही फेमस है, तो बी का 1 होगा, बी का 1 है, मतलब यहाँ 1 है नहीं, तो ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग जो है मिलान करेंगे। ए का 3 जूट पश्चिमी बंगाल हो जाएगा, बी का तुम्हारा ये हो जाएगा, रबर का आपका केरल हो जाएगा। इस प्रकार जो है 13 का ए सही है। ठीक, चलिए 14 नंबर पे आते हैं। 14 नंबर देखिए क्या कहता है, 14 नंबर, निम्न में से कौन सी आम की किस्म दशहरी एवं नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है, तो इसका आंसर है आम्रपाली। क्या है, आम्रपाली जो है दशहरी एवं नीलम के क्रॉस से जो है ये विकसित की गई है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 14 के बाद 15 नंबर आते हैं। देखिए 15 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अफीम एक तरफ उत्पाद है, एक तरफ स्रोत है। अफीम, हींग, रबर, कुनैन आपको पता है, ठीक है, सिंकोना से किनोन बनाई जाती है, और छाल, जड़, फल और तना, इसमें आपको जो है सुमेलित करना है। ठीक है, तो चलिए हम सुमेलित करते हैं। अफीम एक प्रकार का फल में आएगा, ठीक है, तो 3 नंबर, ठीक है, और चलिए हींग जड़ में आएगी, हींग जड़ में आएगी, बिल्कुल सही है। रबर, तना, कुनैन, छाल, इस प्रकार इसका बी वाला ऑप्शन सही है। 3 2 4 1, 3 2 4 1, 14 का, 15 का, मेरे बच्चों 15 का बी। चलिए 16 नंबर पे आते हैं। लिखा है सूची, देखिए ये 14 था, यस 15, 16 नंबर पे आते हैं। देखिए 16 नंबर क्या कहता है, कहता है सूची है जो है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। हम निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अच्छा ठीक है, एक है जूट, एक है गन्ना, चाय और रबड़। सूची 2, ठीक है, सूची 2, ठीक। सर्वाधिक उत्पादक वाले राज्य, इसमें से सर्वाधिक उत्पादक वाले राज्यों को जो है आपको जो है सर्वाधिक उत्पादक वाले राज्य, ठीक है, इनको जो है आपको सही सुमेलित करना है। ठीक है, सूची 1, सूची 2। अब ये इसका जो है क्वेश्चन नंबर देखिए, पश्चिमी बंगाल में क्या होता है, हिमाचल प्रदेश में क्या होता है। अब असम भैया, असम में क्या है, चाय है, ये तो पता है, ठीक है, असम में चाय है, ठीक। अब उत्तर प्रदेश में क्या होगा, गन्ना होगा, इसके ऑप्शन जो है छूट गए हैं। उत्तर प्रदेश में क्या होगा, गन्ना होगा, ध्यान रखना, ठीक है। असम में क्या होगा, चाय होगी।
असम में मेरे बच्चों चाय होगी। ठीक है, एक सेकंड, चलो, असम में चाय होगी। ठीक, अब जूट पश्चिमी बंगाल में होगा, जूट पश्चिमी बंगाल में होगा, रबड़ हिमाचल प्रदेश में होगी। ये जो है सुमेलित नहीं है। हाँ, ये सुमेलित नहीं, हिमाचल प्रदेश में रबड़ नहीं होती है, ध्यान रखना। तो डी वाला ऑप्शन ये सुमेलित नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, बाकी सब सुमेलित है। पश्चिम बंगाल जूट का है, उत्तर प्रदेश में गन्ना है, और जो है आपका असम में चाय है, हिमाचल प्रदेश में जो है रबड़ नहीं होती है। चलिए, तो इस प्रकार इसका डी वाला ऑप्शन राइट माना जाएगा। सही है, क्वेश्चन सही है। 17 नंबर पे आते हैं हम लोग। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य ब्राजील है। विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन ब्राजील में किया जाता है। चलिए 18 नंबर देख लीजिए, 18 नंबर लिखा है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक होता है? किन फसलों का उत्पादन होता है देश में सबसे ज्यादा? उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो एक तो आपको पता है गन्ना। ठीक है, तो देखो, अब जब एक किस्में है, एक इसमें है और एक इसमें है, तो मतलब एक एक इसमें नहीं है, तो ये तो कतई हो ही नहीं सकते हैं। इतना आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, मतलब गन्ना तो सबसे आगे ही है उत्तर प्रदेश में, तो एक और एक इसमें नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकते हैं। अब या तो ये होगा और या तो ये होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जो है गन्ना और धान, इन दोनों में जो है सबसे अधिक है, तो ए वाला ऑप्शन इसका 18 का ए वाला, सॉरी एक सेकंड, 18 का आपका सही है डी वाला। ठीक है, एक और तीन, एक और तीन गन्ना और आलू में। ठीक है, एक और तीन गन्ना और आलू में सबसे ज्यादा होता है उत्पादक। ठीक, 18 का डी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 19 की तरफ बढ़ते हैं। देख लीजिए 19 में क्या लिखा गया है। ठीक, लिखा गया है, निम्नलिखित में किस फसल में सबसे ज्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है? तो तिल में सबसे ज्यादा तेल की मात्रा होती है। 20 नंबर पे देखिए, 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप समूह नवीन विश्व में कृषि योग्य बनाया गया तथा इसका प्राचीन विश्व ओल्ड वर्ल्ड में प्रचलन शुरू किया गया? तो इसका आंसर है सी, कपास, कॉफी और गन्ना। ये थे 20 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम के लिए। इतना आप समझिएगा, एजीटीए के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ में बिहार के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, रट सकते हैं। और आगे ये वीडियो नंबर 1 है, आगे 2-3 करके हम डेली आपको जो है इससे संबंधित वीडियो अपलोड करेंगे। तो एजीटीए के लिए आप तैयारी बिल्कुल कस लो कमर, आपका नोटिफिकेशन आएगा और 2023 फिट से आएगा, जैसा कि मैंने बताया है दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।